Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with teaching of social science. जैसा कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का हम सब्जेक्ट जो हम ये पढ़ रहे हैं इसका सिलेबस हम पूरा कवर कर रहे हैं और हम सेकेंड यूनिट पे पहुंच चुके हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि यूनिट प्लान कैसे रेडी किया जाता है और जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो लेसन प्लान्स में किस तरीके से यूज़ की जाती है। तो आई होप आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी और यूनिट प्लान्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने सारे मेथड, सारे अप्रोचेस, सारे स्ट्रैटेजीज़ अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लेसन प्लान्स के हाउ टू राइट अ लेसन प्लान। किस तरीके से आप किसी भी लेसन प्लान को लिखेंगे और उसको रेडी करेंगे टू डिलीवर, मतलब उसको डिलीवर करने के लिए, क्लास में डिलीवर करने के लिए किस तरीके से आप उसको रेडी करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली जैसा कि हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा था, ब्लूम टेक्सोनॉमी पूरी यूज़ होती है हमारी किस में, लेसन प्लान को डिलीवर करने में। जैसा कि हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी में पढ़ा था कि उसके 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन होते हैं, साइको एनालिटिक होता है। तो ये तीनों तरीके का आपका उसके अंदर हमने पढ़ा था, तीनों डोमेन। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर लेसन प्लान, जिसके अंदर हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं इसके अंदर, जैसे कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल्स। नॉलेज यानी कि ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपका बोध, आपने क्या समझा, आपकी एप्लीकेशन, आपने क्या अपनी नॉलेज अप्लाई की, और आपका फोर्थ है स्किल्स की आपकी कौन सी स्किल्स डेवलप हुई। अब लेसन प्लान हम स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान के अंदर है पाठ योजना का अर्थ। बेसिकली जो लेसन प्लान है वो क्या होता है ये हम जानेंगे। तो पाठ योजना का अर्थ हम इसमें क्लियर करेंगे। मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग, किसी पाठ को पढ़ाने से पहले, जब आप किसी भी पाठ को टीच करने जा रहे हैं तो उसको पढ़ाने से पहले उसके शिक्षण के लक्ष्य निश्चित करना, मतलब उसके शिक्षण के लक्ष्य की आप क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके आपका एम क्या है पढ़ाने का, उसको निश्चित करना पहले। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण विधि निश्चित करना, मतलब उन लक्ष्यों को, जो भी आपने एम्स डिसाइड किए हैं, उन लक्ष्यों को पढ़ाने के लिए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपने कौन कौन से टीचिंग मेथड्स तैयार किए हैं कि आप उन मेथड से बच्चों को ये लेसन प्लान डिलीवर करेंगे। और यह निश्चित करना कि किस तथ्य को, मतलब किस फैक्ट को, किन विधियों, मतलब किन मेथड से, किन टीचिंग मेथड से, किन प्रविधियों से, किन युक्तियों से तथा किन उपकरणों से, किसकी सहायता से आप स्पष्ट करेंगे उस चीज़ को। तो बेसिकली यही है कि उपकरणों की सहायता से स्पष्ट किया जाएगा। अध्यापक क्या क्रियाएं करेगा, मतलब क्या टीचर की एक्टिविटीज़ होंगी और क्या स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी, छात्र क्या क्रियाएं करेंगे, उनके ज्ञान की परीक्षा कैसे ली जाएगी, मतलब किस तरीके से उनके नॉलेज को इवेलुएट किया जाएगा, आदि का विवरण पाठ योजना कहलाता है। ये सारी चीज़ें आप अपनी पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान्स में लिखते हैं। आगे है आपका बेसिंग महोदय, जो बोसिंग महोदय हैं, उन्होंने क्या किया, अपने अपने शब्दों में एक उन्होंने अपनी परिभाषा दी। पाठ योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किस पाठ से क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है। तो ये इनकी एक बेसिक डेफिनेशन है। आगे आप देखेंगे पाठ योजना का महत्व एवं आवश्यकता, मतलब आपको क्यों नीड पड़ती है, क्या ज़रूरत है पाठ योजना तैयार करने की, लेसन प्लान तैयार करने की, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इसके अंदर नीड एंड इम्पोर्टेंस में पाठ्य वस्तु, जो भी आपकी पाठ्य वस्तु है, जो भी आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जिस भी चैप्टर को आप क्लियर करने वाले हैं, उसकी पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण लक्ष्यों की स्पष्टता, मतलब आपकी पाठ्य वस्तु, आपकी जो पाठ्य वस्तु है वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि आपको यही पाठ पढ़ाना है, यही पाठ्य वस्तु आपने उसके लिए रेडी करी हुई है। शिक्षण लक्ष्य, आपके टीचिंग एम्स जो हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। सेकंड है उपयुक्त शिक्षण विधियाँ, मतलब आपको कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, ये आपको क्लियर होने चाहिए। इसलिए आपको सारे टीचिंग मेथड्स जो हैं वो पढ़ने हैं, ताकि आपको सारे टीचिंग मेथड्स के बारे में पता चल सके कि बेसिकली ये टीचिंग मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है। प्रविधियाँ होनी चाहिए, सारी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, सारे अप्रोचेस आपके यूज़ होने चाहिए, और आपको उनका मतलब भी पता होना चाहिए कि आप वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इन साधनों का चयन करना बेसिकली आपकी ये एक नीड है। थर्ड है आपका शिक्षक, मतलब टीचर और शिक्षार्थी यानी कि आपके स्टूडेंट्स। तो शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट के कार्यों का निर्धारण, मतलब ये निर्धारित किया जाता है लेसन प्लान के अंदर कि ये लोग कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ कक्षा के अंदर करेंगे। कि टीचर की क्या एक्टिविटी है, वो क्वेश्चंस करेगा, वो चैप्टर एक्सप्लेन करेगा, उसकी अपनी अलग अलग प्रविधियाँ होंगी, अलग अलग उसके मैथड्स होंगे। और शिक्षार्थी क्या करेंगे, टीचर का आंसर करेंगे, टीचर को अच्छे से सुनेंगे, टीचर अगर इवेल्युएशन क्वेश्चन
पूछ रहा है या रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसमें वो फुल्ली कोऑपरेट करेंगे। फोर्थ है हमारा इसके अंदर आत्मविश्वास का विकास, यानी कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है। मतलब किसका होता है, टीचर का भी होता है कि वो अच्छे से अपनी टीचिंग को डेवलप कर रहा है, और स्टूडेंट का होता है कि वो कुछ अच्छी चीज़ों को लर्न कर रहा है। फिफ्थ है हमारा बच्चों की शंकाओं का समाधान संभव, मतलब बच्चों की जो भी शंकाएं होती हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, उसका समाधान टीचर्स के पास होता है, तो वो अपनी शंकाओं का जो है समाधान ढूंढते हैं। सिक्स्थ है समय और शक्ति का सदुपयोग, मतलब जो समय है, जिस समय पर लेसन प्लान डिलीवर किया जा रहा है या जो भी समय है उसका सदुपयोग करना, और उसकी शक्ति का बेसिकली जो आपका समय है और शक्ति है उसका सदुपयोग, मतलब उसका यूज़ अच्छे से करना। और सेवन्थ है मूल्यांकन संभव, यानी कि जो आपका मूल्यांकन है, जो भी आप मूल्यांकन प्रश्न करने वाले हैं, जो भी इवैल्यूएशन प्रश्न करने वाले हैं, वो आप बच्चों से करेंगे तो ये भी लेसन प्लान्स में संभव हो पाता है कि आप उस चीज़ को रेडी करके जा रहे हैं जो आपको बच्चों से पूछना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर जो आपकी पाठ्य योजना है, उत्तम पाठ्य योजना की विशेषताएं, मतलब जो भी आपकी पाठ्य योजना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब गुड लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि एक अच्छा लेसन प्लान जो है वो किस तरीके से रेडी किया जाता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा पाठ्य योजना लिखित रूप में तैयार की जानी चाहिए। मतलब जो पाठ्य योजना है वो बेसिकली आप लिखित रूप में आप उसको लिखेंगे तभी तो आप उसको डिलीवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको उस पार्ट से रिलेटेड उस चैप्टर को पढ़ के अपना कंटेंट क्लियर करके आपको सबसे पहले उसकी पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान तैयार करना पड़ेगा। सेकंड है पाठ्य योजना में शिक्षण लक्ष्य निश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए। मतलब जो पाठ्य योजना है, आपका लेसन प्लान है, उसमें शिक्षण लक्ष्य मतलब आपकी टीचिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी एम है, वो आपका निश्चित होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। थर्ड है आपका पाठ्य योजना में पाठ शिक्षण के पद निश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए। मतलब जो पाठ्य योजना है, आपका लेसन प्लान है, उसमें पाठ का जो शिक्षण है, जो भी आप लेसन डिलीवर करने वाले हैं, उसके पद निश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए। पद मतलब आप किस स्टेप में उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो सारे पूरा पाठ आपको, पूरा कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्थ है आपका एक उत्तम पाठ्य योजना, मतलब एक गुड लेसन प्लान जो है, एक उत्तम पाठ्य योजना जो है वो बच्चों के पूर्ण ज्ञान के आधार पर निर्मित हो। मतलब बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर ही आधारित होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज से ही आप आज के चैप्टर को क्या करेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। फिफ्थ है हमारा इसमें एक जो पाठ्य योजना है, एक उत्तम पाठ्य योजना मतलब एक गुड लेसन प्लान में शिक्षण के प्रत्येक पद पर शिक्षक और छात्रों की क्रियाएं जो होती हैं उनका स्पष्ट उल्लेख हो। मतलब टीचर की एक्टिविटी भी होनी चाहिए और स्टूडेंट की एक्टिविटी भी होनी चाहिए। सिक्स्थ है हमारे इसके अंदर पाठ्य योजना, मतलब जो लेसन प्लान है वो तभी पूर्ण मानी जाती है जब उनमें या तो मूल्यांकन हो, अर्थात पाठ के प्रभाव को जानने की विधि स्पष्ट हो। मतलब बच्चों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। सेवन्थ है हमारा एक उत्तम पाठ्य योजना में कक्षा क्रियाओं का उल्लेख होना चाहिए। मतलब जो एक गुड लेसन प्लान है, एक अच्छी पाठ्य योजना है, उत्तम पाठ्य योजना है, उसमें कक्षा क्रियाओं का उल्लेख होना चाहिए। मतलब उसमें लिखा जाना चाहिए कि कक्षा में क्या क्या क्रियाएं हुई हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब देखेंगे हर्बर्ट उपागम पर आधारित पाठ्य योजना, मतलब फॉर्म ऑफ हर्बर्टेनियन लेसन प्लानिंग। तो इसमें क्या है, हर्बर्टेन जो है इनके हिसाब से जो लेसन प्लान दिया गया है इस उपागम, इस अप्रोच के हिसाब से, वो बेसिकली क्या है, उसका जो बेस होता है, किस तरीके से वो तैयार किया जाता है, किस तरीके से उसकी आउटलाइन तैयार की जाती है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें पाठ्य योजना संख्या, मतलब पाठ्य योजना संख्या कौन सी है, पहला लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तो इसकी संख्या इसके अंदर होती है। विद्यालय कौन सा है, विद्यालय का नाम आना चाहिए। कक्षा कौन सी है, कक्षा का नाम आना चाहिए। उसके बाद आपका सेंटर में आ जाएगा विषय, कि विषय आपका क्या है, प्रकरण। प्रकरण आप तब लिखते हैं जब आप बच्चों से प्रीवियस क्वेश्चन पूछ चुके होते हैं और आप अपने लेसन प्लान के टॉपिक पर आ जाते हैं, तब आप उसका प्रकरण लिखते हैं कि बच्चों आज हम ये इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपका एक उद्देश्य कथन हो जाता है, एक स्टेटमेंट ऑफ द एम हो जाता है, तब आप उस समय प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण आप स्टार्टिंग में नहीं लिखते। उसके बाद आप इसमें दिनांक यानी कि आपकी डेट लिखेंगे। चक्र मतलब आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, चक्र को आप कालांश भी बोल सकते हैं। और अवधि कौन सी कितनी है, मतलब लेसन प्लान की 35 मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, वो आपकी अवधि आ जाएगी। उसके बाद आप लेसन प्लान में क्या क्या लिखते हैं, बेसिक चीज़ें,
सामान्य उद्देश्य लिखते हैं कि लेसन प्लान पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम्स लिखते हैं। स्पेसिफिक एम्स में वही लिखे जाते हैं जो हमने पढ़ा था, ज्ञान, अवबोध, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था। सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन और स्किल, यानी कि ज्ञान, अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोगात्मक और उसके बाद आपकी सृजनात्मकता मतलब स्किल्स। तो ये चीज़ें आपकी विशिष्ट उद्देश्य में आती हैं। उसके बाद सहायक सामग्री आप कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक होती है, एक जनरल होती है। जनरल में आपका ब्लैक बोर्ड, बुक, चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और स्पेसिफिक में आ जाती हैं आपकी, मतलब आप स्पेसिफिक सहायक सामग्री मटेरियल एड्स जो भी होते हैं, टीचिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें चार्ट, मॉडल्स या फिर कोई फ्लैश कार्ड या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट, ये आपके आ जाते हैं सहायक सामग्री में। पूर्वाज्ञान, बच्चों की पहले प्रीवियस नॉलेज क्या है वो लिखेंगे आप उसके अंदर, कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में प्रीवियस नॉलेज थोड़ी बहुत है। उसके बाद 5th पॉइंट है आपका प्रस्तावना प्रश्न। आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को पूछते पूछते ही आप अपने जो टॉपिक है उस पर आ जाएंगे। मतलब आपने पहले पूछ लिया बच्चों से कि बच्चों आपके देश का नाम क्या है, या फिर आपने 2-4 क्वेश्चंस पूछ लिए, फिर आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो आप, लेकिन क्वेश्चन सारे आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। आप 3 से 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, 5वें क्वेश्चन तक आते आते आपका क्या होगा, चौथे या 5वें क्वेश्चन तक आते आते बच्चा या तो चैप्टर का नाम नहीं बोल पाएगा, और अगर बोल देगा तो आपको वहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट कर देना है। उसके बाद उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों आज हम इस विषय से और ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, आप आज का हम प्रकरण लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना टॉपिक बेसिकली जो आपका लेसन प्लान है वो डिलीवर करना शुरू करेंगे। उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से देनी है, आपको सारे टीचिंग पॉइंट्स बनाने हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस आपके इसमें आ जाते हैं। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन आप उसमें पूछते रहते हैं बीच बीच में। उसके बाद शामपट्ट सारांश आप उसमें लिखते हैं, मतलब आपने क्या क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ब्लैक बोर्ड समरी लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में आप रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, आपने पूरा चैप्टर जो पढ़ाया है उसमें से आपने 2-3 क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लिए, क्योंकि बच्चों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप उसके अंदर रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछेंगे। और ये इंपॉर्टेंट होती हैं सारी, जितने भी स्टेप्स मैं बता रही हूँ ये सारे स्टेप्स आपके लेसन प्लान में ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते बीच में से जब भी आप लेसन प्लान लिख रहे हैं। 11th है आपका गृह कार्य। लास्ट में आप रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछने के बाद होम असाइनमेंट बच्चों को देते हैं। तो ये आपका बेसिकली सारे हो गए टोटली कि आपको किस तरीके से पाठ्य योजना आपकी तैयार करनी है। तो ये आपका बेसिकली पूरा इसके अंदर कंटेंट क्लियर है। जैसा कि फर्स्ट है आपका जनरल एम्स, मैं फिर से बता देती हूँ सारी चीज़ें। आपके जनरल एम्स, फिर उसके बाद स्पेसिफिक एम्स, उसके बाद आप मटेरियल एड्स, मतलब क्या क्या टीचिंग मटेरियल्स आप उसमें यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे। टीचिंग मटेरियल्स के बाद आप प्रीवियस नॉलेज लेंगे बच्चों की, फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलेंगे, प्रेजेंटेशन लिखेंगे। प्रेजेंटेशन करने के बाद आप कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस लिखेंगे उसमें। देन उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड समरी लिखेंगे कि आप क्या क्या ब्लैक बोर्ड समरी पे लिखने वाले हैं, और आप वही लिखेंगे अपने लेसन प्लान में जो आप बोर्ड पे लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कुछ लिखा है लेसन प्लान में और आप बोर्ड पे कुछ और लिख रहे हैं। जब भी एग्जामिनर आपका या फिर आपके क्लास टीचर्स आपकी जो लेसन प्लान है वो डिलीवरी देखते हैं कि आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें देखते हैं कि आपने लेसन प्लान में क्या लिखा हुआ है और आप बेसिकली क्या पढ़ा रहे हैं और क्या टीचिंग पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, या आप बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं। सारी चीज़ें मैच की जाती हैं कि आप जो लेसन प्लान बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को बेसिकली डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन और होम असाइनमेंट। तो ये आपका पूरा एक रूपरेखा हो गई कि आपको किस तरीके से लेसन प्लान को लिखना है। तो ये है बेसिकली लेसन प्लानिंग। आपको आई होप समझ में आई होगी। और मैंने अपने सोशल साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर एक लेसन प्लान सोशल साइंस का डिलीवर्ड लेसन प्लान जो पूरा बनाया हुआ है वो मैंने शेयर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो लेसन प्लान देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने वो लेसन प्लान लिखा हुआ है। आपको ये सारे स्टेप्स पढ़ने के बाद इसके आप नोट्स बनाकर वो सारे जो भी मैंने लेसन प्लान उसमें अपलोड किया हुआ है उसके सारे स्टेप्स को देखेंगे, चेक करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे स्टेप्स किस तरीके से आपको लेसन प्लान में लिखने हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर उस लेसन प्लान की वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा लेसन प्लान क्लियर हो जाए और आपका एक टॉपिक भी उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपने लेसन प्लान इस टॉपिक पर बना लिया है। आपको वो टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा, जो भी आपका 6th 7th 8th है किसी भी क्लास का टॉपिक होगा वो।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा टॉपिक कि किस तरीके से आप किसी भी लेसन प्लान को लिखते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसकी क्या नीड पड़ती है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।